कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथ जितना महान है उसको सुनने वाले उतने ही विशेष बुद्धिमान होना चाहिए। समय सार का मर्म ग्रहण करने वालों की विशेष योग्यता और विशेष पात्रता की आवश्यकता कही गई है। समय सार को पढ़कर ना स्वच्छंद प्रवृत्ति सीखना है और ना पराधीनता के जाल में फंसे रहना है। ज्ञानी कर्म जनित भोग को अनासक्त भाव से भोगते हैं, इसलिए ज्ञानी को कर्मबंध नहीं होता। यदि ज्ञानी आसक्ति के भाव से विषय भोगों को भोगते हैं तो वे ज्ञान भाव से च्युत होकर के स्वयं अज्ञानी हो जाते हैं और उन्हें कर्म बंधन उन्हें हो जाता है। अज्ञानता से ही कर्म बंधन है, ज्ञान से कर्म बंधन से छुटकारा है। सम्यदृष्टि ज्ञानी मुनि कर्म फल की वांछा से रहित होने के कारण, ज्ञान रूप रहने के कारण भोग रूप कर्म में प्रवृत्ति करते हुए कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। समय सार का सार है ये, और बड़ी रोचक रहस्यपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही है। अब 224 से 227 गाथाओं की चर्चा एक साथ यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। पहले गाथा 224 नंबर की। पुरुषो जय को भी हम वित्ति निमित्तम दुसे विदेरायम तो सो विदेदिराया विविह भोगे पाए। गाथा का अनुवाद देखिए। आजीविका के हेतु नर जो नृपति की सेवा करें, त्यों नरपति भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, अनुभूत उदाहरण। अब गाथा 225 नंबर की प्रारंभ करते हैं और दोनों गाथाओं का जो अर्थ है, भावार्थ है, एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। एमेव जीव पुरुषो कम्यरयं से विदेश निमित्तम तोषो विदेदिकं वो विविह भोगे पाए। अनुवाद देखें। इस ही तरह सब जीव सुखी के हेतु सेवे कर्म रज, तो कर्म रज भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। ये 225 नंबर गाथा का अनुवाद था। अब 224, 225 दोनों गाथाओं का अर्थ भी एक साथ ही कहते कहा जा रहा है। कभी कभी हर गाथा का अर्थ अलग अलग होता है, एक दूसरे से लिंक उसकी कम मिलती है। कभी कभी एक गाथा में आचार्य उदाहरण देते हैं और दूसरी गाथा में उस उदाहरण के ऊपर सिद्धांत को घट करके बताया जाता है।
तो जिस प्रकार इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो वह राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुख उत्पादक भोग सामग्री को देता है। इस सामान्य नियम है। यदि कोई नौकर चाकर सेठ जी की सेवा करेगा तो सेठ जी कहते हैं उसके जीवन यापन करने के लिए उसे तनख्वाह भी देंगे और सामग्री भी देंगे। उसी प्रकार जीव रूपी पुरुष सुख के लिए कर्म रज का सेवन करता है, तो वह कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुख उत्पादक भोग सामग्री को देता है। यदि पुण्य कर्म का संचय करेगा तो पुण्य कर्म का फल उसे भोगने को प्राप्त होगा, और पाप कर्म करेगा तो पाप कर्म का फल उसे भोगने को प्राप्त होगा। जो जैसे कर्म करता है उस कर्म की व्यवस्था के तहत कहते हैं भौतिक जगत में उस प्रकार के कहते हैं उसके फल जीवों को भोगते हुए दिखाई देते हैं। कर्म हम करें फल कोई दूसरा देने वाला हो, ये व्यवस्था जैन दर्शन में मान्य नहीं है। इसलिए कहा है स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने किए हुए कर्म के फल को हर प्राणी को भोगना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं पाता। एक कर्म सिद्धांत का सामान्य नियम है जो सबको सहज भाव से स्वीकार होता भी है। अब गाथा है 226 नंबर। जय पुण्य सोचिए पुरुषो बीति निमित्तम न से विदेरायम, तो सो न दे दिराया विवेहे भोगे सुह पाए। अनुवाद देखिए गाथा का। आजीविका के हेतु जब नर नृपति सेवा ना करे, तब नृपति भी उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। बहुत अच्छी चर्चा की है। यदि अब राजा की सेवा नहीं करोगे तो राजा भी आपको कुछ नहीं देगा। अब शेर जी के काम नहीं करोगे, मालिक के काम नहीं करोगे तो नौकर कुछ नहीं मिलेगा, काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब गाथा 227 प्रारंभ होती है। एमेव सम्य दिट्ठी विषयत्तम से विदीर्ण कम्मरयम्, तो सो न दे दिराया विवेहे भोगे सुह पाए। ये 227 नंबर की कहते हैं गाथा यहाँ पर कही गई है। अब इसका अनुवाद देखो। जो कर्म रज सेवे नहीं, जब जीव सुख के हेतु से, तो कर्म रज उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। अब दोनों गाथाओं का जो अर्थ है 226, 227, इन दोनों गाथाओं का अर्थ भी एक साथ कहते हैं बताया जा रहा है। और अनुभूत उदाहरण दिए हमें आचार्य देव ने। एक कुंद कुंज स्वामी की बड़ी विशेषता है, समय सार में उदाहरणों की भरमार है, और उदाहरणों के माध्यम से आचार्य देव ने बहुत सूक्ष्म चर्चाएं कहते हैं और आध्यात्मिक बात को समझाने का प्रयास किया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो अनुभूत न हो। तो जिस प्रकार वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता, तो राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुख उत्पादक भोग सामग्री नहीं देता। सेवा करेगा तो मेवा मिलती है, बिना सेवा के मेवा लोक में किसी को नहीं मिलती है। और हम सेवा करें नहीं और हमें सब कुछ राजा प्रदान करता रहे, ये तो लोक व्यवहार में संभव नहीं होता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के उदाहरण से हमें सिद्धांत की ओर आना चाहिए।
तो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि समीचीनता को, शुद्धता को प्राप्त हो गई, इसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिसकी स्वरूप दृष्टि हो गई, आत्मदृष्टि हो गई, इसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोगों के लिए कर्म रज का सेवन कहते हैं नहीं करता, तो वह कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुख उत्पादक भोग सामग्री नहीं देता। जब कर्मरज करेगा ही नहीं तो उसका फल भी जीव को कैसे मिलेगा? कर्मरज यदि करेगा तो कर्मरज का फल जो जीव को भोगने को प्राप्त होता है। हम आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका में लिखा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा उसे फल देता है, फल से फल की प्राप्ति होती है, ये सामान्य नियम है। हम किसी का कुछ ना कुछ करेंगे तो वह उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देगा। विवाह जगत में लेना देना समानांतर चलता रहता है। आप किसी को कुछ ही वस्तु दोगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम किसी को लिफाफा दे के आते हैं, तो लिफाफा जिसको दिया जाता है वो भी आपको कहते हैं कुछ ना कुछ रिवर्स में कहते हैं आपको देता है। आपको भाजी का डिब्बा देगा, फलों का डिब्बा देगा, मिठाई का डिब्बा देगा। ये परंपरा सदा चली आ रही है। देना और लेना व्यवहार जगत में होता है। तो कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा उसे फल देता है। उसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म का सेवन करता है तो कर्म उसे कहते फल देता है। अब शुभ कर्म करेगा तो शुभ कर्म का शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म करता है अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलता है। ये न्याय संगत बात है। तथा जिस प्रकार वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा दी नहीं करता है तो राजा भी उसे फल कहते नहीं देता है। आप किसी की सेवा नहीं करोगे, किसी काम नहीं करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा सब। तो राजा की सेवा नहीं करता है तो राजा भी उसे कहते फल नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म का सेवन नहीं करता है तो कर्म भी उसे कहते फल नहीं देता। जब कर्म का सेवन नहीं दिया है तो कर्म का फल उसे कैसे मिलेगा? और कर्म करेगा तो कर्म का फल मिलेगा। तो गाथाओं का सीधा अर्थ किया है टीका में। अब भावार्थ थोड़ा गंभीरता से लिखा गया है जो समझने योग्य है। और भावार्थ लिखने वाले हमारे महान विद्वान हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा जयपुर में, जो टोडरमल जी के समकालीन थे। कि अज्ञानी विषय सुख के लिए अतः रंजित परिणाम के लिए उद्यागित कर्म की सेवा करता है तथा कर्म के फल को भोगता है। इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है, रंग बिरंगे परिणाम देता है। और ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उद्यागत कर्म की सेवा कहते नहीं करता, कर्म से अप्रभावित रहता है। इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। जब विकार परिणामों को प्राप्त नहीं होगे तो विकारों का जो फल होता है वो जीव को भोगने को नहीं मिलेगा। दूसरा आशय इस प्रकार का भी दिया गया है कि अज्ञानी सुख राग आदि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। इसलिए वह कर्म उसे राग आदि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। ज्ञानी के संबंध में ऐसा कहते नहीं है कि ज्ञानी तो विषय भोगों से अनिच्छुक है और विषय भोगों की अभिलाषा करता नहीं है, विषय भोगों की चाह भी नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी विषय भोगों के फल को भोगने में जो बंद होता है उस बंद के फल को प्राप्त नहीं करता है। ज्ञानी अज्ञानी की परिणति बाहर में एक जैसी दिखने के बावजूद भी दोनों के अंतरंग जो परिणाम होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्रिया एक सी है और अभिप्राय अलग अलग है और अंतरंग के परिणाम भी अलग अलग हैं। अब अज्ञानी जिस प्रकार के भाव रखता है
अज्ञानता के काल में वैसे भाव ज्ञानी के नहीं हो सकते हैं। अज्ञानी के भाव जिस प्रकार के होते हैं, शुद्ध रूप, निरंजन रूप, अविनाशी रूप, शाश्वत रूप, आत्मा के लक्ष्य होने वाले परिणाम शुद्ध परिणाम होते हैं, तो ज्ञानी उन शुद्ध परिणामों के फल को प्राप्त करता है। तो अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है। और ज्ञानी फल की वांछा बिना ही कर्म करता है, बिना वांछा के कर्म करता है, इसलिए वह फल को प्राप्त कहते हैं नहीं करता है। गाथाओं का सार सरलता से यही है कि अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक स्वभाव भाव में परिवर्तन करता है। कर्ता बुद्धि से, मम बुद्धि से, पर मैं स्वयं बुद्धि के कारण से स्वभाव भाव में परिवर्तन करता है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व आदि कर्मों से कहते बनता है। जब मिथ्यात्व के परिणाम करेगा तो मिथ्यात्व आदि कर्मों से बंधेगा। और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से रहित है, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक स्वभाव भाव में परिवर्तन नहीं करता। न स्वभाव भाव में स्वामित्व बुद्धि है, न कर्ता बुद्धि, न भोक्ता बुद्धि है, न अपनत बुद्धि है। यद्यपि उसके भी चात मोह के उदय में भूमिका के अनुसार स्वभाव भाव पाए जाते हैं ज्ञानी के। स्वभाव भावों का होना चात मोहिनी कर्म का कार्य है, तथापि वह उनमें रत नहीं होता, उसमें कहते हैं विरत ही रहता है। जब रत नहीं होगा, विरत रहेगा, उदासीन रहेगा, वैरागी रहेगा, अंतरंग उदासीनता रहेगी, तो स्वभाव भावों की प्रवृत्ति ज्ञानी के लिए मिथ्यात्व अज्ञान में बंध का कारण नहीं बनती है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्व आदि कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि अनंत संसार का कारणभूत एकमात्र मिथ्यात्व आदि परिणाम कहा गया है। और ज्ञानी के कहते हैं पूर्व कर्म की निद्रा उन्हें होती है। अब ज्ञानी के संवर भी है, निद्रा भी, पहले के बंधे हुए कर्म कहते हैं असंख्यात गुण झड़ते भी जाते हैं, और नए कर्म ज्ञानी बांधता नहीं है, भले प्रवृत्ति स्वभाव रूप क्यों नहीं हो रही हो, कि मिथ्या संबंधी बंध का भाव है, इसलिए ज्ञानी को अबंध कहा जाता है। समय सार की सबसे बड़ी विशेषता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।